अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंड ब्रह्मांड के नायक जगत पिता परब्रह्म प्रभु योगेश्वर कलयुग के अवतार प्रभु रामलाल जी महाराज जी के चरणों में उपस्थित उनके प्यारे, उनके प्राण, उनके दास, उनके अनुयायी, उनके शरणागत आप सभी को आदिशक्ति गुरु माता के इस प्राकट्य दिवस पर मैं वंदना करता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सभी को मैं नमन करता हूँ। आज का दिन संपूर्ण विश्व के लिए, योग जगत के लिए, प्रभु के दासों के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिवस रहा कि आज के दिन हमारी सद्गुरु माता ने इस धराधाम पर पाकिस्तान पंजाब के राम की ग्राम में चरण रखे और पूज्य प्रभु जी की अपार कृपा से हमको उनके अपने जीवन में उनका सानिध्य मिला, उनके जीवन का प्रकाश मिला, उनके आचरण की शिक्षा मिली, उनके योग का ज्ञान मिला और उसकी याद में हम आज यहाँ उनके चरणों में बैठे और उनकी कृपा से हमको रोड़ों में
अनन्य भक्तों का सानिध्य मिला, उनके प्रियजनों का सानिध्य मिला। हमें याद है वो वक्त जब गुरुदेव यहाँ आए थे, आदरणीय शास्त्री जी भी आए थे जो हमारे बीच है, और हमारा उत्साह आज भी बढ़ा रहे हैं। 86 वर्ष की आयु है, लेकिन योग बल से अभी जब परे को आ रहे थे तो कुछ भक्त कहते, शास्त्री जी कमर देखो कितनी सीधी है, और बड़े सीधे होके चल रहे हैं। तो ये इनके अपने योग साधना का प्रतिफल है, गुरु कृपा का प्रतिफल है कि इस आयु में भी हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, हमको प्रेरित करते हैं, हमको शिक्षा देते हैं। और जब गुरुदेव यहाँ आए थे, माता जी गुरु कक्ष में बैठी थी, और साईं की जब आरती हुई तो उसके बाद शास्त्री जी का प्रवचन शुरू हो गया। और प्रवचन जो हमारे घर के साथ बाहर लौनिया मंदिर था, आज जो बैठक है ऊपर, यहाँ ग्लेजिंग नहीं थी तब, ओपन था। तो जब इन्होंने गीता पर प्रवचन देना शुरू किया तो माता जी ने गुरु कक्ष में उसको सुना, वहां से उठ के आ गई थी और बाहर बरामदे के कोने में बैठकर पूरा इनका प्रवचन सुन के अंदर गई। ऐसी इनकी प्रतिभा थी, ऐसा इनके प्रति गुरु माता जी का प्यार था। कमरे से उठकर बाहर आई, और बाहर हालांकि ठंड थी, शाम को ठंडी होती है, चाहे मौसम गर्मी का था, वहाँ बैठे रही। और जब तक इन्होंने अपना संदेश समाप्त नहीं, तब तक पूरा सुन के फिर उसके बाद ऐसा उनका आंतरिक लगाव था आदरणीय शास्त्री जी से। और उसका ही प्रतिफल है कि हमको आज तक इनके ज्ञान की वर्षा मिलती रहती है, इनके सुझाव मिलते रहते हैं, और हम इनको पूछते रहते हैं कि हमको आगे रास्ता बताएं कि हमें चलना किस तरह से। और हमें हमेशा ये प्रेरित करते रहे और गाइड करते रहे। तो ये हम सभी का सौभाग्य है आज पूरा हिमाचल प्रदेश या योग जगत जो गुरुदेव जी के चरणों में भगत हैं, वो इस बात से बड़े चंबित हैं कि रोहड़ू क्षेत्र में गुरुदेव ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। यहाँ सेवक भी दिए हैं, भगत भी दिए हैं, स्कॉलर भी दिए हैं, विद्वान भी दिए हैं, शोधकर्ता भी दिए हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में उनके बच्चे जो है शोध करते हैं और विश्वविद्यालय में योग करा रहे हैं, सिखा रहे हैं। कॉलेजेस में विद्वान हैं संस्कृत के, चाहे वो योग का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृत का क्षेत्र हो, चाहे देशभक्ति का क्षेत्र हो। और देशभक्ति में भी अब क्या नाम कहते हैं, जब एक आंदोलन चला था दिल्ली में देशभक्ति का, तो हमारे गुरु भाई रविंद्र जी आचार्य इन पर भी पथराव हुआ था तब। और केंद्रीय मंत्री इनको मिलने हॉस्पिटल में गए थे। ये देशभक्ति भी के भी अच्छे अच्छे भगत गुरुदेव ने हमको दिए, गुरु माता ने भी। उनकी शिक्षाओं का, उनकी प्रेरणा का, उनकी कृपा का ये फल है। और हम उनके जीवन को आज देखेंगे, उनके जीवन के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने कैसा जीवन बिता कर हमको शिक्षा दी। वो उनके पति प्रिंसिपल थे, लेकिन गुरु भक्त थे हमारे गुरुदेव। बहुत कम तनख्वाह मिलती थी तब। गुजारा मुश्किल से होता था। 5 बेटियां थी पालने के लिए, 2 बेटे थे, 7।
आज स्थिति यह है कि हम एक से ज्यादा नहीं पैदा करते और तनख्वाह 1 लाख है, वो भी स्कूल के टीचर्स की। और प्रिंसिपल की कितनी होगी? संस्कृत कॉलेज जांगला जो प्रिंसिपल है 2.5 लाख लेते हैं। उस वक्त 60 रुपए पे काम होता था। जब माँ जी कहते हैं, मुझे कहते हैं 39 रुपए पे लगी थी जब वो संस्कृत 1948 में 39 रुपए मिलता था प्रोफेसर को। और उस समय अपनी आय का 10% स्वामी मुलकराज के चरणों में डाल देते थे। 7 बच्चे राज रानी जैसे पाले वो जाने। इन पैसों के साथ कोई समझौता नहीं होता था। आप भूखे रहिए, चाहे दब के खाइए, मुझे नहीं कोई पता। और वो राजरानी, तभी तो कहते तप की थी वो मूर्ति योगेश्वर की नार। तप करके, साधना करके, सेवा करके आदि शक्ति रूप बने। सिर्फ एक साड़ी बनाई थी उनके लिए गुरुदेव। और फिर कई बार पार्टी होती थी प्रोफेसर्स की, प्रिंसिपल्स की, फिर वो साड़ी का रंग धुल जाता था। वो कहते थे कि भाई प्रिंसिपल साहब दूसरी साड़ी तो ले लो ना मेरे लिए। हाँ अभी ले लेते हैं। और उनकी साड़ी ले जानी और रंगरेज के पास देके दूसरे रंग में रंगा के ले आनी। बोला देख लो ना, हो गई नहीं। और 10 बार रंगाई एक साड़ी। अब आप देखिए, ये अंतर देखिए ना उनके जीवन और हमारे जीवन। आज तो पता नहीं कितनी साड़ियां पहनते हैं हम, कितने सूट बनाते हैं, लेकिन जिन्होंने तप किया वो बनते हैं। ये तप है। पैसे बचाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर के खर्च के लिए, योग के कार्य के लिए, गुरु की सेवा के लिए। खुद चाहे एक साड़ी 10 बार लगा दी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर मेरी गुरु बहनें ये संकल्प ले लेती है कि हम भी एक साड़ी 10 बार लगा देंगे आज से ही। दूसरी साड़ी हम नहीं खरीदेंगे, कसम खा लेते हैं आज। हम भी गुरु माता के जीवन को देखकर उस पर चलेंगे। मंजूर है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। कईयों के पास है, कईयों के पास है, मुझे पता है ना। दूसरे सूट नहीं बनाएंगे अगर साड़ी नहीं है तो। चलो साड़ी छोड़ो, सूट तो रंगाते नहीं ना, चक्कर ही है, इसलिए नहीं बोला। है ना? पर चलो हम बता देते हैं कि तुम 10 ही सूट पे गुजारा कर लो। उन्होंने एक साड़ी जब 10 बार रंगाई तो चलो कम से कम आप 5 साल में 10 सूट से ऊपर नहीं बनाएंगे। क्यों शास्त्री जी? तब तो हम मान जाएंगे आपको वाकई आपने राजमाता राजरानी का जन्मदिन मनाया है आज। अपरिग्रह शुरू किया है। अपरिग्रह शुरू किया, जो योग का एक नियम है। क्या वायदा कर सकते हैं? अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम राजमाता राजरानी का जन्म दिवस नहीं मना रहे। उनको याद तो कर रहे हैं पर मना नहीं पा रहे हैं। याद करने और मनाने में फर्क होता है। याद हम कर रहे हैं, मना नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, 2 साल में भी अगर 10 सूट बनाएंगे तो भी पास हो जाएंगे, तब भी माता जी खुश हो जाएंगी। 1 साल में 5 सूट बहुत होते हैं, क्यों जी? और अगर मैं गिनूं, आप गिन लीजिए, 1 साल में 50 सूट होंगे आपके, और 2 साल में 100।
अब बताइए, हम गुरु माता जी का जन्म दिवस मना रहे हैं कि सिर्फ याद ही कर रहे हैं? फर्क है ना, विचारों का फर्क है। भाई संग्रह नहीं करना है ज्यादा। महाराज जी के पास अपने बड़े समय तक 2 ही पैंटें देखी थी, उससे ज्यादा पैंट नहीं। बड़े समय तक हम बोलते गुरु जी तीसरी पैंट नहीं बढ़ाते होंगे। 5-6 साल तक मैं 2 ही पैंटें देख रहा था उनके पास। एक कमीज पजामा, जब जाना कमीज पजामा थैले में डाला, एक पैंट निकल गया। और हमारे पास पैंटों का भी, हाँ, और पैंटें भी ऐसी फटी हुई पहननी शुरू कर दी, और महंगी है वो। दिमाग का भी दिवालिया हुआ है साथ साथ। एक लड़का, मैंने गया शोरूम में, फटी हुई पैंट ढूंढ रहा था मॉल पे। फिर वो एक जगह से थी फटी हुई। फिर वो बोला था आपके पास दूसरी नहीं रखी, वो 2 जगह से फटी हुई चाहिए। मैं सोचूं कमाल का दिमाग आ गया बच्चों में आजकल कि 2 जगह। बोला वो तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, कोई बात नहीं कहते। अब आप बताइए, एक तरफ गुरुदेव, एक तरफ हम, और जो बच्चे हैं थे महाराज जी के, और गुरुदेव खुद कच्चे जर्सियां दुकान से नहीं लेते थे। वो हेड एग्जामिनर थे हिमाचल प्रदेश के, जब तब की बात है। हाई स्कूल से, कॉलेज से उनके पास पेपर जाने हैं, और वो लट्ठे के अंदर पैक होते थे। वो लट्ठे के अंदर पैक होते, बाहर से लाख लगती थी, स्टैंप लगती थी। वो एक नेग्लेक्टेड मटेरियल होता था लट्ठा, कि पेपर चले गया, लट्ठा फेंक दिया जाता था। लेकिन उस लट्ठे से लाख निकालती थी गुरु माता। उस लाख को निकालकर, उसको धोकर, उसके कच्चे जर्सियां मेरे गुरु के लिए बनाती थी, अपने बच्चों के लिए बनाती थी। इस तरह से जीवन जिया है। क्यों? कि पैसा बचे, मेरा पति उसको योग में लगा दे, गुरु की सेवा में लगा दे, संसार के कल्याण में लगा दे। कच्चा जर्सी तो इनका भी बन सकता है। और बेटियों के लिए भी खुद हर्ष कहती, मेरे लिए चड्डी जो है उसकी बनती थी, उस लट्ठे की। इस तरह से इसको तप कहते हैं। संसार के कल्याण के लिए आप स्वयं दुख में रहकर औरों को सुख पहुंचाएं, उसको तप कहते हैं। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न हुए और उनको आदि शक्ति बना दिया। उनके समर्पण से वो आदि शक्ति बनी है, उनके तप से बनी है। और हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि उन्होंने अगर इतना किया, हम उसका अगर 1% भी कर लें तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए। इसलिए हम उनको याद करते हैं। और उनको ऐसे पतिदेव मिले, जैसे शास्त्री जी ने कहा कि पति को परमेश्वर कहते हैं, पर हम पति ही हैं, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर तब है जब आप अपने पत्नी को मुक्ति दे सके, और उन्होंने दी। हमारे पास भी गुरु माता क्या कहती, आप वायदा करो आप मुझे मुक्ति देंगे ना। शास्त्री जी के पास भी कई बार बोला है, ये वहां बैठे होते थे। गुरु माता कहती हाँ, कपूर साहब कहती थी उनको,
कि पूछा तुसी वादा करो, तुसी सानू मुक्ति देंगे ना। महाराज जी हंसते थे कि अभी ये बात क्यों करती है। और हुआ जैसा शास्त्री जी ने कहा, जब उन्होंने उनके प्राण निर्गत हुए तो जो प्रकाश निकला तो वो गुरुदेव में समा गया, इसलिए वो परमेश्वर। और हम तो वैसे ही जब बीबियां गुस्से हो जाती है, यार मैं परमेश्वर हूँ, तेरे लिए पति को परमेश्वर मान, पर जब परमेश्वर है ही नहीं तो पत्नी कहाँ से मानेगी परमेश्वर। लेकिन 2 घड़ी के लिए परमेश्वर। अभी रोशनी भी किसी भगत की बात कह रही थी, और वो कह रहा था ऐसा है ना, तू जो है ना पार्वती, मैं शिव हूँ। योगी भगत की बात कर, अपनी पत्नी को कह रहा था। रोशनी मुझे कह रही थी कि बोलो ऐसा कहता है, अपनी पत्नी कहता था नाम लेके, तू पार्वती है, मैं शिव हूँ। भाई अब बोलने से तो हो जाते हैं, पर करने से होने चाहिए ना। कहने में देरी नहीं लगती। मैं कह दूंगा, मुझे क्या लगता है, मैं कह दूंगा मोहन जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, 2 सेकंड लगे, और करने में उम्र लग जाती है। कहने में 1 सेकंड लगता है, और उस बात को पूरा करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तो कहने के लिए तो कुछ भी कह दो पत्नी को, तेरा मैं परमेश्वर हूँ, तू पार्वती है, मैं शिव हूँ भाई। और करने में तो सारे जन्म लग जाएंगे कहीं। और ये वो योग की साधना है, आपको हमको वहां पहुंचा सकती है। तो इस बात से एक ऐसे महापुरुष जिनको धारणा, ध्यान, समाधि, लोक और परलोक के दर्शन कराने में 1 सेकंड नहीं लगता था, जिसको गुरुदेव चाहते थे। 1 सेकंड नहीं, खेल था एक, किसको भगवान के दर्शन कराने, उनके लिए वो खेल मात्र था। ऐसी स्थिति को प्राप्त थी। वही कारण है कि हमें भी मालूम नहीं था कि यहाँ पर आप लोग इतने पहुंचेंगे। गुरु माता का हम जन्म दिवस मनाए थे, हमने और शास्त्री जी ने कब सोचा था। चलते रहते थे गुरुदेव के पीछे। लेकिन आज बड़ा सौभाग्य है, इवन के आप लोगों को देखकर, आपकी सेवाओं को देखकर गुरुदेव के जो अन्य प्रदेशों में भी भगत हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हैं, चाहे गुड़गांव में रहते हैं, चाहे वो पंजाब में रहते हैं, फिलौर में रहते हैं, जालंधर में रहते हैं, हमीरपुर में रहते हैं, बिलासपुर में रहते हैं, सब आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे पास अवश्य आइए, आप हमारा उत्साह बढ़ाइए। क्योंकि आप लोगों में गुरु चमन ने बहुत ही अनन्य गुणों से आप लोगों को उन्होंने बख्शा हुआ है। और जो भी भगत कभी दुविधा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, वो या शास्त्री जी को याद कर लेंगे या ग्वाड़े जी को फोन कर लेंगे, जो भी समझ नहीं आता, या कभी मुझे भी कई बार नाचीज को भी फोन कर लेते हैं कि हमको क्या करना है। तो ये जो सौभाग्य दिया जिस व्यक्ति ने, वो कौन है, उनके बारे में 2-4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। मैं उनके चरणों में ये लिखी थी एक पत्र के माध्यम से आज के दिन। चमन चमन तो सब कहे, चमन चमन तो सब कहे, चमन है बिरला एक, चमन चमन तो सब कहे, चमन है बिरला एक, लाया प्रभु ने जगत में, देख सको तो देख श्री प्रभु राम लाल जी की।
श्री सतगुरु चमन है सा वो खिला, चमन है ऐसा वो खिला, कभी न जो मुरझाए। भाग्य सराय जीव वो जिसे महक मिल जाए। श्री सब जग ढूंढे चमन को, सब जग ढूंढे चमन को, ना मिला मिटी ना आस। जो चमन मिला इस दास को, वो नहीं सभी के पास। श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। जग रोशन है चमन से, जग रोशन है चमन से, बिन चमन मुरझाए। जग रोशन है चमन से, जग रोशन है चमन से, बिन चमन मुरझाए। चकाचौंध देख चमन की, सकल जगत बिस्माय। श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरु देव जी की। बहुत चमन आए जगत में, बहुत आए चमन दुनिया में, बहुत चमन आए जगत में, महके और मुरझाए। महके भी और मुरझा भी है। बहुत चमन आए, बहुत चमन आए जगत में, महके और मुरझाए। सदा भार एक चमन है रहता, चाहे कुछ हो जाए। श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरु देव जी की। राम मुलक का चमन है वो तो, वो चमन राम मुलक का है। वो बाग उनका है, वो गुलशन उनका है, वो प्यारा उनका है, वो शिष्य उनका है, वो योगी उनका है। राम मुलक का चमन है वह तो, सौंदर्य कथा ना जाए। देख सके वह जिसे दिखावे, उस चमन को वही देख सकता जिससे वो दिखावे। उस चमन को सभी नहीं देख सकते, जो राम मूलक का चमन देख सके वह जिसे दिखावे। राम मूलक का चमन है वो तो, सौंदर्य कथा न जाए। देख सके वह जिसे दिखावे, अन्य रहत भर माए। श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। ऐसे वो गुरुदेव हमारे रहे जो हर क्षण हर पल हमको ध्यान भी देते हैं, समाधि भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, सपने में भी आते हैं, सामने भी आ जाते हैं। वो हमारे सतगुरु हैं। और उनकी जो पूज्य माता जी हमारी रही धर्मपत्नी, और उनका जो तप रहा वो हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पहनने के बारे में ही, बाकी तो छोड़ो, सेवा की बात अलग है। मोहन जी को याद आ रही है कि कितनी सेवा गुरु माता जी करती थी।
और हमको कैसे बच्चों की तरह देखती थी। 74-75 साल की उम्र, तब की थी वह मूर्ति योगेश्वर की नार, अपनी मां से कहीं अधिक किया था हमसे प्यार। ऐसी मूर्ति थी। तो फिर 2-4 शब्द आपको कहूंगा, ज्यादा आपके बीच नहीं रहूंगा। माटी को है नाज चमन पे, राम मुलक को नाज। हमको नाज है, हमें प्रसन्नता होती है कि आपके गुरु कौन थे। तो हम कहेंगे, अगर कहते कि हमारे गुरु चमन थे, तो नाज होता है कि हम चमन के शिष्य, ये कहते हुए भी अपने आप में गौरवान्वित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं, धैर्यवान हो जाते हैं, साहस आता है। ये कहते हैं कि जैसे 2 पंक्तियां थी, मुझे याद नहीं आ रही, शायद आपको याद होती कि किसी ने पूछा जब कहीं, क्या है पंक्तियां? देखो बच्चों को याद है, जब किसी ने पूछा जब कहीं, तेरा क्या है हासिल जिंदगी। तो जब किसी ने पूछा मुझसे, आपने जिंदगी में क्या हासिल किया, तो उनको जवाब क्या दिया गया? जब किसी ने पूछा जब कहीं, तेरा क्या है हासिल जिंदगी। चमन चमन मुख से निकल पड़ा, मुझे और कुछ पता नहीं। चमन चमन निकल पड़ा, मुझे और कुछ पता नहीं। कोई हिंदू मुसलमान क्या, तूने किसको प्यार दिया नहीं। तो ऐसा होती नाज होता है। कहते हो कि हमारे तरफ चमन की शिष्य, माटी को है नाज चमन पे, राम मुलक को नाज। नाज निमानो विद्वानों को कहे दासी आज। स्वामी मुलक को नाज चमन पे, राम प्रभु को नाज। फकीरों गृहस्थी योगी वीरों को नाज चमन पे आज। राम मुलक को नाज चमन पे, वन पवन को नाज। बेसहारे दुखियारों को नाज चमन पे आज। भगत जनों को नाज चमन पे, राज रानी को नाज। उनको भी नाज था कि मैं किसकी तरफ, जिनका जन्मदिन बना। भगत जनों को, हम सबको नाज है भक्तों, आपको हमको, जो हम कह रहे हैं कि हमको नाज है, हम गुरुदेव चमन के शिष्य। भगत जनों को नाज चमन पे, राज रानी को नाज। कवियों और साहित्यकारों को नाज चमन पे आज। कवियों को भी है, साहित्य भी बहुत बड़ा लिखा है। योग महादेव रामायण का ग्रंथ 12 खंड है, हजारों चौपाइयां, हजारों दोहे। कवियों को भी नाज है, साहित्यकारों को भी नाज है। हिंदू धर्म का इतिहास लिख लिया, भारत माता का इतिहास लिख लिया, पतंजलि योग दर्शन लिख लिया, सबको नाज है। किसको उन पे आज नाज नहीं है? केवल शमशेर सिंह को थोड़ी नहीं, आप सभी को नाज है। इतिहासकारों को नाज है, कवियों को नाज है, भगत जनों को नाज है, राजरानी को नाज है। भगत जनों को नाज चमन पे, राजधानी को नाज। कवियों और साहित्यकारों को नाज चमन पे आज। किस दिल पे नहीं राज चमन का, सबके दिल पे राज है। अगर भगत आपस में भी लड़ते हैं तो इसी बात पे, गुरु जी ने ये कहा था, तुम सुनते नहीं। नाज है ना सबको अपने गुरु पे। आज हम लड़ते हैं, आप महाराज जी ने कहा है, कैसे शिष्य तो सबको नाज है भाई। ठीक बोलता है, जो भी बोलता है सच बोलता है। गुरु जी ने कहा, भाई कहा होगा उसको,
तो सच्चा है, वो उनको नाज है। उनकी बातों पे हम लड़ जाते हैं आपस में, क्योंकि हम गौर समझते कि गुरु जी ने कहा है। किस दिल को नहीं राज, किस दिल पे नहीं राज चमन का, किस दिल पे उनका राज नहीं है, किस दिल पे नहीं राज चमन का, किस दिल को नहीं नाज, किस दिल पे नहीं राज चमन का, और किस दिल को नहीं, किस दिल पे को नहीं नाज। हर दिल अजीज है चमन कहे दासी आज, हर दिल अजीज है चमन कहे दासी आज। किस दिल को नहीं राज, किस दिल पे नहीं राज चमन का, किस दिल को नहीं, किस दिल को नहीं नाज, किस दिल पे नहीं राज चमन का, किस दिल को नहीं नाज। हर दिल अजीज है चमन कहे दासे आज। आपको बहुत बहुत बधाई गुरु माता के जन्मदिन की। उनका आशीर्वाद सदा हमारे के सिर पर रहे, प्रभु जी का आशीर्वाद रहे, भगवान चमन का आशीर्वाद रहे, आपके जीवन में कोई दुख ना आए, मैं ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूँ। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की। अब एक भजन होगा, हम